2027 चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। इसको लेकर इस समय पूरे देश के जो जनता है, जो युवा है, वो दिल्ली की जंतर मंतर में बैठे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव शादाब भाई। इनसे आज जो कांग्रेस जनता पार्टी और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले भाई ये बताइए कि लगातार युवा इस समय जंतर मंतर बैठा है, पेपर लीक को विरोध कर रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं? जाते हैं बाहर पढ़ने। बहुत से बच्चे घर पे ही पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके यहाँ सुविधाएं होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। और जो पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे आगे चल के सक्सेस होंगे, उनकी जॉब लगेगी, तो ऐसा है कि वो जब पेपर देते हैं, फॉर्म भरेंगे, भाई एक किसान परिवार का बच्चा है, वो कितना जो है मेहनत से उसका पैसा आता है। वो फॉर्म भरने के बाद उनका मालूम चलेगा पेपर देने के बाद कि पेपर जो है लीक हो गया है। तो उसके साथ जो है पेरेंट्स की भी जो सपने हैं, बच्चों का भी जो भविष्य का सपना है कि हमें सक्सेस मिलेगा, वो सब टूट जाता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और लगातार जो है परीक्षा जितना भी हो रहा है, सब लीक हो रहा है। जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हैं वो तैयारी करते थे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज इस तरह से कर गया, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज है, वो बहुत ही निंदनीय है क्योंकि जो है जैसे धर्मेंद्र प्रधान के परिवार के जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई पीट दे या कोई मार दे, उनके ऊपर लाठीचार्ज है, तो उनको किस तरह जो है फ़ील होगा? उनको बहुत बुरा लगेगा। इसी हिसाब से जो बच्चे हैं, वो भी किसी परिवार के बच्चे, किसी का भाई है, किसी के बच्चे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये जो है लाठी मारना बहुत ही निंदनीय है। चुनाव यूपी चुनाव नज़दीक है, 27 का कुछ ही महीने बचे हैं। 2 बार से लगातार भाजपा सत्ता में है, तिवारा भी कह रही है कि हम सत्ता में आएँगे। आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किस तरह से भाजपा को हराने का काम करेंगे इस बार? 2024 में हमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार भी हमारा जो है पहले से अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हम जो है सरकार बना रहे हैं। देखिए, सरकार भाजपा कह रही है कि हमने विकास कर रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। पिछली सरकारों में गुंडा राज था और सपा सरकार लगातार लोगों को लूटती थी। तो क्या लगता है 10 साल से क्या जो व्यापारी हैं, आम जो वर्ग है, सब खुश है एकदम? देखिए, पहले जो समाजवादी के समय में जब सरकार थी, तो चाहे एक गरीब परिवार का ही कोई सदस्य हो, चाहे कोई किसान हो, अगर मौजूदा सरकार में कोई विधायक रहता था, प्रमुख रहता था या कोई भी जो है नेता हो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता था। पहले के सरकार में जो है मुकदमा, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अगर लिखाना चाहे तो किसी भी जो है लीडर के ऊपर या जो क्राइम करने वाले गुंडा माफिया, उनके ऊपर तुरंत मुकदमा लिखा जाता है। आज का समय ऐसा है कि आप मुकदमा लिखाने जाओ, आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप अगर डायरी में देखेंगे क्राइम जो है मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा। एक गरीब आदमी जा रहा है, उसको मार के भगा दे रहे हैं, तो मुकदमा ही नहीं लिखा जा रहा है। क्योंकि आप किसी विधायक के खिलाफ, जैसे कि उन्नाव का कांड देख लीजिए, रेप पीड़ित बच्ची का, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उसको जो है मारने का प्रयास किया गया, तो मुकदमा कहाँ हुआ जो है? इतना सब कुछ होने के बाद उसमें कार्रवाई हुई बहुत बाद में, जब जनता आक्रोशित हो गई तब। तो उस सरकार में जो है हम समाजवादी के समय में तो गरीब जनता की सुनवाई थी। आज के समय में ऐसा है कि कोई जो है, आप चले जाइए किसी भी थाने में, कोई सुनता-उनता नहीं है, आपको भगा दिया जाएगा। आदमी डर से जो है नहीं जाता कि अभी जाएँगे बेइज्जत कर दिए जाएँगे। बाबा जी कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, इस सरकार में जो गुंडा माफिया सब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके घर पे तुरंत बुलडोज़र चल रहा है, तुरंत सारी कार्रवाई हो जा रही है। अच्छा, बुलडोज़र कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? लगातार लोग घर गिर रहे हैं। देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई ज़्यादातर जो है ये कास्ट को देख के किया जा रहा है, दूसरा जो है दूसरी पार्टियों को देख के किया जा रहा है कि हाँ, वो हमारी सामने, जैसे मान लीजिए अब कुछ समाजवादी लीडर हैं, उनके यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई कर, ये बदले की भावना है। और गुंडा माफिया जो हैं इसी पार्टी में हैं, भाजपा में ही, तो अब वो सब उसी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अब ना मुकदमा हो रहा है, वो क्राइम कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। चाहे थाने पे देख लीजिए, चाहे जहाँ भी देख लीजिए, अगर गरीब आदमी पीड़ित हो रहा है, जा रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हर बार 5 साल पर प्रधानी का चुनाव होता था, ब्लॉक प्रमुख चुनाव होता था। इस बार चुनाव को बढ़ा के प्रधानों को, बीडीसी को, ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? समय पे चुनाव, ये जहाँ तक देखा जा रहा है, ये सरकारी कमियाँ हैं ना कि आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि जब समय पूरा हो गया है, तो आप चुनाव कराइए। चुनाव करा के जो है, जो निर्वाचित हों, उनको आप बैठाइए। वो सवारे, क्योंकि जनता की सेवा भाई वो अच्छे तरीके से कर पाएँगे ना। 27 का चुनाव भी हो रहा है, प्रतापगढ़ सीट है, 2024 में समाजवादी पार्टी यहाँ से
सांसदीय का चुनाव भी जीती और फिर आने वाला चुनाव है। तो इस 2027 वाले चुनाव में किस तरह से आप भाजपा को हराएँगे, किस तरह से जिले में आपको सरकार बनाएँगे? इस बारे में। 2024 में तो देख ही लिए हम लोग कितना अच्छा प्रदर्शन किए। तो अभी 27 आ रहा है, तो 27 में जो है हम सातों विधानसभा जीतेंगे। अवैसी जी भी लगातार अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम गठबंधन से कह रहे हैं, गठबंधन ला नहीं रही है, इस बार हम विपक्ष से भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष में अपने हम नहीं ला रही है, इस बार सरकार बढ़िया बनाएँगे और इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीतेंगे और विपक्ष का खेल खराब करने की कोशिश लगी है। देखिए लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और सबका अपना-अपना वो है कि तो वो अपना जो है तैयारी कर रहे हैं और पार्टी अपना तैयारी कर रही है। और यूपी की जनता जानती है कि इस बार 27 में क्या करना है, तो हम बहुमत में आ रहे हैं और अच्छी खासी सीट हमारी निकल रही है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप भी व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग इस सरकार से कितना खुश है, उसके बिज़नेस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? कि व्यापारी अभी आप व्यापार में अगर देखेंगे, तो व्यापारी बहुत परेशान है। जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है और बाकी और व्यापारी देखेंगे जो ये रोड पे ठेला लगाते हैं और सब जो है, ये भी एक व्यापारी हैं। ये भी सब व्यापारी इनको बहुत सताया जा रहा है। इनको पुलिस सताते हैं, इनको जो है प्रशासन सता रहा है कि आप यहाँ इनको एक जगह दे दी जाए कि आप इस जगह व्यवसाय करो। जैसे पटरी दुकानदार हैं, उनको सताया जा रहा है। अभी प्रतापगढ़ में देखिए जगह खाली कराई जा रही। तो आप पहले उनको एक जगह दीजिए कि आप इस जगह जो है व्यवसाय कर सकते हैं। तो आप उनको हटाइए, आप उनको पहले ही हटा दे रहे हैं क्योंकि किसी बच्चे की फीस जानी है, उनका परिवार है, बच्चे का फीस जाना है, उन बच्चों की परवरिश करना है, तो उसके लिए तो उनको कुछ न कुछ चाहिए ना, क्योंकि आप अचानक से बंद कर दोगे, आप यहाँ से हटाओ, यहाँ चले जाओ। पहले उनको एक आप जगह दीजिए, यहाँ आप व्यवसाय कर सको, तो वो उस जगह व्यवसाय करेंगे जिससे उनका जो है, उनके बच्चों को दिक्कत ना आए। तो ये थे हमारे पास साथ समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव जी, जिन्होंने बताया कि छात्रों के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है, क्योंकि यदि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामले होते हैं, तो कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य के और उसके परिजन के भविष्य में जो खिलवाड़ होता है। साथ ही साथ व्यापारी लगातार परेशान है, शोषित है, वंचित एकदम पूर्ण रूप से परेशान है। साथ ही साथ इनका ये दावा है कि 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, जिससे समग्र प्रदेश का विकास होगा। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ नवीन यादव, धन्यवाद।